बाहुबलियों की खास सीरीज में पिछली बार हमने आपको गैंगस्टर से नेता बने अतीक अहमद के पूरे इतिहास की जानकारी दी थी। इस खास सीरीज में हम आपको भदोही जिले की ज्ञानपुर सीट से विधायक विजय मिश्रा के इतिहास से रूबरू कराएंगे। विजय मिश्रा का नाम इन दिनों बेहद चर्चा में है। उन्होंने सीएम योगी को चुनौती दी है। विधायक विजय मिश्रा योगी आदित्यनाथ के पहले पूर्व मुख्यमंत्री मायावती और अखिलेश यादव को भी ललकार चुके हैं। बसपा शासन में विजय मिश्रा को मेरठ जेल में तन्हाई में रखा गया था। उस समय उन्होंने मायावती को चुनौती देकर सपा से ताल ठोकी थी। जेल में बंद होने के बाद भी 35,000 से अधिक मतों से चुनाव जीत गए थे। 2017 में टिकट कटने के बाद बड़ी संख्या में समर्थकों संग बैठक कर मिश्रा ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी ललकारा था। बीते 3 दशक में पूर्वांचल की सियासत का जब भी जिक्र होता है तो एमएलसी ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी का नाम लोगों की जुबान पर आता है। कुछ ऐसा ही नाम है ज्ञानपुर विधायक विजय मिश्रा का। विजय मिश्रा ने ब्रजेश और मुख्तार खेमे से निश्चित दूरी बनाकर रखी। विजय मिश्रा ने दुआ सलाम सबको किया, लेकिन हमेशा अपना एक अलग मुकाम बनाकर रखा। सियासी रसूख बढ़ने के साथ विजय मिश्रा की संपत्ति बढ़ी, साथ ही मुकदमे भी बढ़ते चले गए। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा अपने रिश्तेदार की संपत्ति हड़पने के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए ब्राह्मण कार्ड भी खेला। इसके बावजूद पुलिसिया कार्रवाई से बच नहीं पाए। फिलहाल विजय मिश्रा प्रयागराज के नैनी जेल में बंद हैं। विजय मिश्रा ने योगी सरकार पर आरोप लगाया था कि वे ब्राह्मण हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस उनका एनकाउंटर कर सकती है। बनारस से 50 किलोमीटर दूर भदोही जिले के धानापुर गांव में विजय मिश्रा का जन्म हुआ। इस गांव की भौगोलिक स्थिति निराली है। प्रयागराज और बनारस जैसे 2 बड़े शहरों के बीच में बसा ये छोटा सा कस्बा संपन्न रहा है। भदोही कालीन के व्यापारियों का क्षेत्र है। 80 और 90 के दशक में पूर्वांचल की सियासत में बाहुबलियों का बोलबाला था। उसी दौर में विजय मिश्रा ने भी बाहुबल से राजनीति में प्रवेश किया। 1980 में विजय मिश्रा को पेट्रोल पंप आवंटित हुआ। इसके बाद विजय मिश्रा ट्रकों की खरीद कर ट्रांसपोर्ट के धंधे में उतर आए। विजय मिश्रा व्यवहार से थोड़े दबंग किस्म के थे। धाकड़ छवि के कारण विजय मिश्रा को बालू, गिट्टी, पत्थर और जमीन का कारोबार बहुत भाया। इन सब के बलबूते उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया। एक समय था, चर्चा होती थी कि विजय मिश्रा और मुख्तार अंसारी बहुत करीबी हैं। विजय मिश्रा ने लोगों के सामने साबित किया कि ऐसी कोई बात नहीं है। वो सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छत्रछाया में भदोही जिले की राजनीति तक ही खुद को सीमित कर रख रहे हैं। विजय मिश्रा उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री रहे पंडित कमलापति त्रिपाठी के चेले कहे जाते थे। उनकी सरपरस्ती में विजय मिश्रा ने 1990 में कांग्रेस पार्टी से पहला ब्लॉक प्रमुख चुनाव लड़ा और जीता भी। कमलापति त्रिपाठी ने विजय मिश्रा की मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी से करवाई थी। कुछ समय बाद विजय मिश्रा मुलायम सिंह यादव के काफी करीब हो गए। ब्लॉक की राजनीति करते करते मुलायम ने सपा से 2002 में ज्ञानपुर से टिकट दिया। वो जीतकर विधानसभा पहुंच गए। फिर सिलसिला चल पड़ा। विजय मिश्रा 2008 और 2012 तक सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ते और जीतते रहे। विजय मिश्रा के मुलायम सिंह यादव से करीबी होने का एक किस्सा मशहूर है। 2009 में भदोही में उपचुनाव चल रहा था। पुलिस फोर्स और अफसर विजय मिश्रा को गिरफ्तार करना चाहते थे। चुनाव प्रचार करने गए मुलायम सिंह यादव मंच पर थे। मंच से ही विजय मिश्रा ने मायावती की सरकार से अपनी जान का खतरा बताया। इतना कहते ही मुलायम सिंह यादव ने विजय मिश्रा को अभय दान दे दिया। सभा को संबोधित करने के बाद विजय मिश्रा को हेलीकॉप्टर में साथ बिठाया और लेकर अपने साथ चले गए। पुलिस सभा स्थल पर ही मंच से नीचे उतरने का इंतजार करती रह गई। 2012 में विधानसभा चुनाव होना था। मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थीं। विजय मिश्रा मुख्यमंत्री के सीधे निशाने पर थे। पुलिस गिरफ्तारी की भरसक कोशिश में थी। विजय मिश्रा को पता था कि आसानी से आत्मसमर्पण मुश्किल है। विजय मिश्रा साधु के वेश में दाढ़ी बढ़ाकर कोर्ट परिसर में पहुंच गए। अदालत में आत्मसमर्पण के बाद लोग समझ गए कि यह शख्स कौन है। विजय मिश्रा ने 2012 में विधानसभा चुनाव का पर्चा भरा। बसपा ने भी एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन जेल में रहकर विजय मिश्रा ने चुनाव जीत लिया। 2017 में अखिलेश यादव ने उनका टिकट काट दिया तो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल से चुनाव लड़ा। चुनाव जीतकर विजय मिश्रा विधानसभा पहुंचे। राज्यसभा चुनावों तक उन्होंने भाजपा का सपोर्ट भी किया। अचानक विजय मिश्रा के सुर बदल गए। उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ पर कई आरोप लगाए। अपराध की दुनिया की बात करें तो विजय मिश्रा पर 73 मुकदमे दर्ज हैं। बाहुबली विधायक विजय मिश्रा का ज्यों-ज्यों राजनीतिक रसूख बढ़ता गया, वैसे उन पर मुकदमों की संख्या भी बढ़ती गई। बताया जाता है कि अब तक उन पर 73 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं।
हालांकि समर्थक दावा करते हैं कि लगभग 60 मामलों में वो बरी भी हो गए हैं, लेकिन चुनावी हलफनामों में 10 साल में विजय मिश्रा पर 5 गुना रफ्तार से मुकदमों की संख्या बढ़ी है। 2007 में विजय मिश्रा पर गंभीर मामलों की संख्या 4 थी, जबकि 2012 में गंभीर मामले बढ़कर 9 तक पहुंच गए। 2017 में 22 पहुंच गए। बड़े कांड में विजय मिश्रा का नाम 1997 में आया। विश्व हिंदू परिषद के तत्कालीन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष और पूर्वांचल के बड़े कोयला व्यवसायी नंद किशोर रुंगटा का 22 जनवरी 1997 को अपहरण कर लिया गया था। रुंगटा को छुड़ाने के लिए 2 करोड़ की फिरौती दी गई थी। बाद में उनका शव प्रयागराज के झूसी के समीप गंगा में फेंक दिया गया था। तफ्तीश में इस घटना में मऊ सदर विधायक मुख्तार अंसारी के साथ ही विजय मिश्रा का भी नाम सामने आया। सीबीआई की जांच के दौरान मुकदमे से मुख्तार अंसारी और विजय मिश्रा का नाम निकाल दिया गया था। अन्य चर्चित मामलों में 2002 में भदोही के पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भाई रामेश्वर पांडे की जान लेने का आरोप लगा। प्रयागराज में 2003 में डीआईजी के यहाँ तैनात सिपाही सूर्यमणि मिश्रा की जान लेने का आरोप लगा। 2010 में प्रदेश के पूर्व मंत्री राकेश धर त्रिपाठी के भाई डॉक्टर धरणीधर त्रिपाठी की जान लेने का आरोप लगा। जुलाई 2010 में प्रयागराज में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर जानलेवा हमले के मामले में विजय मिश्रा का नाम आया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।